नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। समाज कार्य विभाग में 5 दिवसीय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की OSD प्रोफेसर पंकज एल जॉनी अतिथि के रूप में रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर AK त्यागी ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में महात्मा गांधी और प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के मूर्ति पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन किया गया। अतिथियों का वाचिक स्वागत समाज कार्य की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने किया। आज समाज कार्य विभाग एवं कैंपस प्लेसमेंट सेल काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये एक सप्ताह की कार्यशाला जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की कार्यशाला है, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स MSW और MA IRPM के हमारे विद्यार्थीगण हैं, इस विभाग के SRD के भी विद्यार्थीगण हैं, ये जब पास आउट होने वाले हों उसी समय इनका कैंपस प्लेसमेंट किया जाए और ये ऐसे स्किलफुल रहें कि उस कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट किए जाएं और आगे इनके मार्ग प्रशस्त रहे, आगे ये अच्छे से अच्छे अवसरों को प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस कार्यशाला में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि जो मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर पंकज एल जॉनी जी, जो पूर्व कुलपति भी रहे हैं और इस समय कुलाधिपति माननीय कुलाधिपति जी के OSD हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत सुखद अवसर है कि हमारे विभाग के किसी कार्यक्रम में आप पधारे और आपको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में आपको हम लोगों ने सम्मानित किया। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद अवसर है। इसी क्रम में मैं अपने माननीय कुलपति जी, जो हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, सभी के प्रिय हैं और हमेशा हम लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, अपने कुलपति महोदय जी का, प्रोफेसर आनंद त्यागी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
आपके ही प्रेरणा से सर ये कार्यक्रम जितने भी विभाग में हो रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कार्यक्रम होते रहते हैं विभाग में एडिशनल, वो आपकी ही प्रेरणा से हो रहे हैं। इसी स्वागत के क्रम में मैं इस वर्कशॉप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने आए रघुवंशी जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जो आप हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का, उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो विश्वविद्यालय का कैंपस प्लेसमेंट सेल है, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमन पंत जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ अपने विभाग में, समाज कार्य विभाग की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे विभाग के शिक्षकगण यहाँ जो पधारे हुए हैं, प्रोफेसर भावना जी हैं, डॉक्टर निमिषा, डॉक्टर शैला परवीन, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर बंशीधर पांडे जी तथा डॉक्टर के सिंह, अनिल कुमार जी, डॉक्टर सतीश कुशवाहा तथा बाहर से भी पधारे हुए हमारे जो अन्य विभागों के शिक्षकगण हैं, डॉक्टर पिताम्बर दास जी हैं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं सबसे ज़्यादा स्वागत करना चाहूँगी अपने विद्यार्थीगण का, जिनके कारण ही ये कार्यक्रम हो पा रहा है और जिनके साथ ही इस कार्यक्रम को इस स्तर तक पहुंचाने और आगे भी ले जाने के लिए कैंपस प्लेसमेंट सेल और हमारे समाज कार्य विभाग के अनेक कर्मचारीगण भी लगे हुए हैं, जिनके कारण ही ये कार्यक्रम हो पाता है। वो तृतीय श्रेणी कर्मचारी भी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हैं। उन सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को कवर करने आए फोटोग्राफर और पत्रकार बंधु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। रमेश जी, आलोक शुक्ला जी और रमेश कुशवाहा जी, अश्विनी जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। इस क्रम में अगर कोई छूट गया हो तो क्षमा चाहूँगी मैं। सभी का जो भी उपस्थित हैं, डॉक्टर संदीप गिरी जी कुशल संचालन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संदीप गिरी द्वारा किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेवा योजन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर रमन पंत ने कार्यशाला के आयोजित किए जाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले तो मैं कुलपति और प्रोफेसर जॉनी जी का स्वागत करता हूं और मैं आप सबको बताता हूं कि ये जो कार्यशाला है, ये बेसिकली जो आपके विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंक्रीज हो, उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। उसी परिप्रेक्ष्य में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप हम लोगों ने करी है। जो कैंपस से जो प्लेसमेंट्स होते हैं, उनमें हमने इस चीज़ को अक्सर पाया है कि नंबर 1 जो सबसे अधिक प्रमुखता है वो ये है कि जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपका कोर्स करिकुलम है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर सबसे पहले उसी को देखता है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होना आवश्यक है। जैसे उसके बाद की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो कम्युनिकेशन की स्किल है। कम्युनिकेशन जिसमें ओरल भी है और रिटन भी है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Then comes the leadership and the critical thinking skills. तो हमने अपनी वर्कशॉप को इसी बेसिस पे खड़ा करने की कोशिश करी। जैसे आज के जो सत्र हैं, उन सत्रों पे हम जो what is the difference between a job and a career,
a career can be built and a job can be found. प्राइमरीली जॉब कैरियर्स के जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं वो क्या क्या हैं, और उनको मतलब उन तक उस कैरियर को बिल्ड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, या उसमें किन पर्सनैलिटी के किन एस्पेक्ट्स को हमें आगे बढ़ाना है, उस पे एम्फेसिस है। फिर उसके बाद एक हम लोगों ने जो आपका सेशन रखा है वो ओरल कम्युनिकेशन का रखा है, जिसपे आपको ये सिखाया जाएगा कि जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उन फॉर्मल मीटिंग्स में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या चीज़ कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को आपको बताया जाएगा। उसी दिन एक इंटरेस्टिंग जो सेशन है वो स्टार्टअप पे है। मैं आपको बताऊं कि जो MSW के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्टअप एक रिटन कम्युनिकेशन नेक्स्ट सेशन आएगा, उसके बाद हाउ टू engross in group discussions and then the personal interviews. So it will be a package जिसमें आपको कंपोजिटली चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, आपको एक एक चीज़ को बताया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वर्कशॉप में खूब इन्वॉल्व हों और जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आए वो सब पूछें, जिससे आपके अंदर की जो रोजगार क्षमताएं हैं वो बढ़ें। मैं इस समाज कार्य विभाग के जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि समाज कार्य विभाग में मुझको ऐसा लगता है कि मुझको अगर कोई भी काम करना है तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ, इतना विश्वास और इतनी सहजता। वहीं मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंकज एस जॉनी ने अपने व्याख्यान में शिक्षा एवं शिक्षक की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस पर निरंतर कार्यरत रहे। सम्माननीय कुलपति जी, मंच पर आसीन विषय विशेषज्ञ विद्वत्गण, विभागाध्यक्ष महोदया जी, अध्यापकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और खुशी इस बात की है कि यह मौका आप लोगों को मिला। यू आर डिफरेंट इन दिस वे। सबसे पहले शुरुआत ही आपकी, आप दूसरों से कुछ हटकर हैं। आपको मौका मिल रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन आपके लिए हो रहा है, केंद्र में आप लोग हैं और इसका यश आपके गुरुजनों को, विभागाध्यक्ष जी को और प्रेरणा माननीय कुलपति जी की मार्गदर्शन के लिए विषय विशेषज्ञ आए हुए हैं और भी विषय विशेषज्ञ आप लोगों के लिए यहाँ पर आएंगे। दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। टीचर हूँ मैं भी, इच्छा होती है बच्चों के साथ में बातचीत करने की, शेयरिंग एक्सपीरियंस। एनसीसी में था, कैडेट के रूप में एनसीसी में था, ऑफिसर के रूप में, तो हमें ड्यूटी दी जाती थी भी परचेज कमेटी में रहना है और भी सिटी के अधिकारियों के साथ में लाइजन करना है और कुछ और काम होते थे। मेरा हमेशा हाथ उठता था कि मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ में रहूंगा, कैडेट्स के साथ में रहूंगा, मैं परचेज कमेटी में नहीं जाऊंगा या उसमें और कोई भी आदमी जा सकता है। शुरुआत से हमेशा यही था। एज ए टीचर मैं बात कर रहा हूं, बाकी जब छात्र था तब तो कल्पना यही थी कि मुझे शिक्षक बनना है। होता यह है, और शिक्षक में भी कौन सा शिक्षक, शिक्षक की डेफिनेशन नहीं होती है। मुझे शिक्षक बनना है प्राथमिक का, प्राइमरी का, जहां पर ज्यादा से ज्यादा
अवसर मिले बच्चों के खेलने के लिए। प्राथमिक में सबसे ज्यादा खेलने का स्कोप और कैंपस में रहा तो कि शिक्षक टीचर बनूंगा और खूब खेलूंगा। कहीं मेडिकल का एडमिशन, इंजीनियरिंग का एडमिशन, या उस जमाने में तो मेडिकल इंजीनियरिंग इसके सिवा और कुछ होता ही नहीं था। कोई कहता था पायलट बनूंगा, कोई कहता था पुलिस ऑफिसर बनूंगा, पर हमारा बिल्कुल क्लियर था कि हमें शिक्षक बनना है, टीचर बनना है। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। जैसे सर ने अभी सब चीजें की, इतने टॉपिक्स यहां पर होंगे, पर शुरुआत इसकी ये होती है कि हर व्यक्ति अपने आप को पहचाने। मनुष्य तू बड़ा महान है, पर क्या होता है, हम अपने आप को नहीं जानते, अपने आप की चिंता नहीं करते। मेरे आसपास, अगल बगल में, पड़ोस में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसका ज्यादा सोचते हैं। मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूं, what I am supposed to do, what I can do, हम नहीं सोचते हैं मेरे में क्या शक्ति है। हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े हैं, सब जानते हैं हम लोग कि हनुमान जी कौन है। हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए हैं, वो क्या कर सकते हैं खुद भूल गए हैं। यदि इतने बड़े व्यक्ति पवन पुत्र बलशाली जो है वो अपनी शक्ति भूल गए हैं, तो हम तो क्या हैं, हम तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं हम तो। परंतु हम सब जानते हैं, और उन्हें बहुत बड़ा काम करना था, समुद्र पार सीता मैया को लेने के लिए जाना था, पर उन्हें नहीं मालूम कौन आता है, जामवंत जी। ये जामवंत जी कौन है? यही आपके गुरुजन, यही आपके टीचर्स, माता पिता, जिनको मैं तो कहता हूं कि ये भगवान के अवतार हैं। अवतार ढूंढने जाते हो आप लोग इधर उधर, भगवान के अवतार कौन है? भगवान कौन है हमारे लिए? माता पिता। भगवान कौन है हमारे लिए? हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन। सबसे पहला लेसन आप लोगों का इस कार्यशाला का हो या जीवन रूपी, मतलब इस समाज में आप जाएंगे, खूब परीक्षाएं होगी आपकी, पर हर परीक्षा में यदि सफल होना है तो सबसे पहली आपकी कार्यशाला जो है, आप अपने आप को पहचानो और मार्गदर्शन अपने टीचर्स का, गुरुजनों का, माता पिता का। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे। कई बार आप लोग कहते हैं ये टीचर इतने खराब है, ये सर इतने खराब है कि बार बार मुझे टोकते हैं। बेटा आप लोगों को यही तो परीक्षा करना नहीं आया। आप लोग कहते हैं बार बार मुझे ही मैडम या सर, ये गुरुजन, ये टीचर, ये शिक्षक बार बार मुझे डांटते हैं। बेटा आप तो सबसे लकीएस्ट ऑफ द लकी चैप है कि आपको ये शिक्षक, आपके गुरुजन, जिनको मैंने क्या कहा है, भगवान का अवतार, तो वो आपको टोक रहे हैं। और आज से इतने साल पहले मैंने भी पढ़ा था, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे, बाहर लगावे। यही तो गुरुजन जो है बाहर की तरफ चोट लगाते हैं, और आप ये समझते हो कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, मुझे फटकार रहे हैं, सबके बीच में कुछ कह रहे हैं। बेटा यही तो अवसर है, यही तो कार्यशाला है। फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिमांड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग। होता क्या है, उसको कैसे मिला, उसने कैसे लिया, उसको सर ने कैसे दिया। मैं आप सब लोगों को यह कहता हूं कि अपने आप को पहचाने। मेरी शक्ति, हनुमान जी वाली बात शेक किया उनको, जांबवंत जी आए, शेक किया उनको, शक्ति उनकी याद दिलाई। आप में भी कई सारी शक्तियां हैं, पर आप अपने आप को पहचानते नहीं। फर्स्ट यू डिजर्व, कैपेबल होइए। सर ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपको क्या आता है, क्या आना चाहिए इस लेवल पे, इस स्टेज पे। आज मैं क्या हूं हम जाने, और हर साल 10%, 20%, 30% उसमें इंक्रीज हो। देयर आर नो शॉर्टकट्स, लिख लीजिए आप, देयर आर नो शॉर्टकट्स। ये कार्यशाला किस लिए है? मैंने हमेशा ये सुना था, बच्चा है, ठोकर खाएगा, गिरेगा, खड़ा होगा। आप समझ रहे इस बात को? बच्चा है, ठोकर खाएगा, गिरेगा, खड़ा होगा। बेटा आप लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को तो ना तो गिरने की बात, ना ठोकर खाने की बात, ना खड़े होने की बात, सीखने वाली बात, आपके पास में तो सब कुछ।
गिरना नहीं है, ठोकर नहीं खानी है, इसके लिए आपके साथ में इतने लोग हैं, आप उसका फायदा उठाइए ना। आप प्रश्न पूछिए, मन में जो भी प्रश्न आता है। और मैंने पहले देखिए उसूल आपका, फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिमांड। आज ही बैठे, आज मुझे राष्ट्रपति बनना है, आज मुझे प्रधानमंत्री बनना है, आज मुझे सीईओ बनना है, आज ही मुझे पैसेदार मल्टी मिलियनर बनना है। शनै शनै धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो। हमको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। एक दिन में मैंने कहा नहीं कि देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट नहीं है। कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, तपना जरूरी है। मैं आज खड़ा होकर मेरी इच्छा क्यों हुई बोलने की, मैं सर के साथ में निकल सकता था, पर इच्छा हुई कि नहीं यार बात तो करनी है। और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि 1 घंटा तब करके बैठ के एक भी विचार हमें, एक भी अच्छी चीज, एक भी कुछ गुण मिल जाए, हमारा दिन आज का सफल हो गया। आप हमें धीरज, धैर्य, पेशेंस, एक अंग्रेजी का नाटक है, पढ़ना उसको, वेटिंग फॉर गॉडो, गॉड इडियोटिकली, गॉडो शब्द स्पेलिंग है उसकी GODOT, गॉडोट हम हिंदी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो, पर वो फ्रेंच में उसका उच्चारण जो है गॉडो, गॉड इडियोटिकली। मैं मेरे गॉड का, मैं मेरे भगवान का वेट करता हूं इडियोटिकली। और कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं आया, पर मेरा भगवान हमेशा आता है। ये भगवान कौन है जिसके लिए आप काम कर रहे हो? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये भगवान कौन है? आपका इंटरव्यू कॉल लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपका किसी से मिलना, आपको किसी कोई चीज की प्राप्ति होना, यही तो गॉड है आपका, यही तो भगवान है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई गॉड इडियोटिकली। लोग कहते हैं कोई आया नहीं, और मैं कहता हूं मेरा भगवान हमेशा आता है। पेशेंस होना हमें जरूरी है। सेट द टारगेट, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा ना क्या कर सकता हूं मैं। कंपैरिजन मत करिए, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करिए। आप में क्या है दूसरे में नहीं है, दूसरे में जो चीज है हमारे में नहीं है। कंपैरिजन मत करिए, सेट द टारगेट। हमारे गुजराती में कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निशान चूक माफ नहीं, निशान नीचू। ठीक है, मैंने मेरा निशान क्या था? मुझे अध्यापक बनना था, मुझे शिक्षक बनना था, मुझे टीचर बनना था। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, तो मेरी कल्पना वही थी, और मेरे लिए सबसे अल्टीमेट था, दी बेस्ट था। मेरे कोई आप लोग कहते हैं ना कि मेरा ये रोल मॉडल है, मेरा ये फिल्म स्टार, मेरा ये स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे फिल्म स्टार, मेरे रोल मॉडल, मेरे जो भी अल्टीमेट जिसको कहते हैं, मेरे पिताजी। बेस्ट टीचर, बेस्ट पर्सन, आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छे व्यक्ति बनिए। टारगेट सेट करिए, निशान आपका नीचा नहीं होना चाहिए कि चलेगा मैं तो ये कर लूंगा, चलेगा चलता है, छोड़ दीजिए, इसमें से बाहर आइए आप। चलेगा चलता है, ऐसा ही होता है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा ही होता है, नहीं होता है ऐसा। मैं मंदिर जाकर आया सुबह, हमने पहले भी मंदिर दर्शन किए थे, गया था, देखा था। परिवर्तन, लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता है, चलता है ना, परिवर्तन हुआ कि नहीं आपके सामने? देखिए आप। सेट द टारगेट, और लोग कहते हैं टारगेट सेट करिए, प्रयत्न करिए। बेटा आई डोंट बिलीव इन दिस वर्ड ट्रायल एंड एरर। प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। नौका क्या है बोलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, हमको कोशिश नहीं करनी है। कभी की कल्पना है, कभी कभी है, कभी कुछ भी सोच सकता है, किस परिस्थिति में उन्होंने कहा है। पर मैं आप सब लोगों को याद दिला देता हूं, कोशिश नहीं करनी है। सेट द टारगेट, अचीव इट, अटेन इट, दैट्स ऑल। मैं मेहनत करूंगा और मुझे ये प्राप्त करना है। मैं कोशिश करूंगा, गिरूंगा, ठोकर खाऊंगा, अपने आप सीखूंगा, ये होगा। अरे तो समय निकल जाएगा। आज तो कंपटीशन 100 मीटर की रेस देखिए ना, 100 मीटर की रेस देखिए, एक का मुंह इतना आगे है, किसी का हाथ आगे, और वो नंबर 1 आ रहा है। इतना टफ कंपटीशन है। हम कोशिश करते रहेंगे। 1 साल गया हमारा, मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, गया, आप बहुत पीछे आ गए। फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिमांड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग। इसको याद रखिए। कठोर परिश्रम, कहीं शॉर्टकट्स नहीं है। टारगेट सेट करिए, अचीव करिए, अटेन करिए, प्राप्त करिए, गुरुजनों के साथ में रहकर।
उनका सानिध्य, उनकी निश्रा, माता पिता की निश्रा। आपको कई बार मेरे भी बेटे हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, पापा आप यही बात करते रहते हैं। बच्चे इरिटेट होते हैं, हम जानते हैं बच्चे क्या, आप लोग भी इरिटेट होते होंगे कि पापा मम्मी टीचर आप लोग हर समय यही कहते हैं हमसे। बेटा यही तो समय है, यही तो समय, बाकी उसके बाद में तो फिर कोई कहने वाला नहीं होगा। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. प्रॉमिस किसको? अपने आप को। प्रॉमिस किसको? माता पिता को। कई बार क्या होता है, माता पिता बोलते हैं कि मेरी जो इच्छा थी मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरा कर रहे हैं, उनकी इच्छा हमें नहीं पूरी करनी है। हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना है, और उसको अच्छा करके हम माता पिता को गर्व और गौरव उनको दें। मात्र उनकी इच्छा नहीं, आप उससे अच्छा करिए ना, आप उससे अच्छा करके उनको गर्व गौरव घमंड दीजिए। The woods are lovely, dark and deep. आज आप सोचते हैं कि पिक्चर देखने का, खेलने का, कूदने का, ये करने का ये समय है। No, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go. बहुत दूर जाना है मुझे, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। आप खूब आगे बढ़े, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी संकल्पना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आपको हमेशा गुरुजनों का मार्गदर्शन, उनकी निश्रा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और मैं बधाई अभिनंदन देता हूं विभागाध्यक्ष जी को, आपके अध्यापकों को, कि इस तरह का बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम सीखे आप, कॉन्सेंट्रेशन से आप खूब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। प्रोफेसर पंकज जानी जी, OST Governor and Chancellor of the University, Head of the Department of Social Work, our Dean Student Welfare, other faculty members और प्यारे बच्चों, जैसा अभी आपको प्रोफेसर जानी सर ने बताया कि शॉर्टकट कोई नहीं है। सबसे पहले आत्मविश्लेषण करना होगा, खुद को देखना होगा। कई बार हमें यह होता है कि हमें खुद को पता नहीं लगता कि हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। इसलिए विभाग स्तर पर हम लोगों ने इस काम को करने के लिए एक एक्सरसाइज की, और उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई कि हमारे बच्चों को किन किन विषयों में स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्योंकि समाज कार्य ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे, जिनका जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है कि वो सीधे सीधे समाज के बीच जाते हैं, और समाज के बीच क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, वो पूरा हमने स्वॉट एनालिसिस किया। और उसके बाद ये पाया कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारे बच्चों को तुरंत बताई जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए, हमारे कहाँ किस बैकग्राउंड से हम आते हैं, किस परिवेश में हम बड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों के आधार पे ही निर्धारित होता है कि क्या कमी रह गई। विभाग ने पूरी कोशिश की, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पे जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपको दी जा सकती है वो सारी दी गई। लेकिन उसके बाद भी लोगों के परिवेश देखिए अलग अलग हैं। हर कोई एक परिवार से नहीं आता है, हर कोई एक संप्रदाय से नहीं आता है, हर कोई एक जगह से नहीं आता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उन सारे डिफरेंसेस को, उस गैप को कैसे फिलअप करना है, उसके लिए ये हमने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया कि क्या होना चाहिए इन बच्चों के साथ। और उसी के बाद ये पाया गया कि एक तो जनरल पर्सनैलिटी और दूसरा कम्युनिकेशन, 2 चीज़ों की हमारे बच्चों में अभी भी कमी है। इसलिए ये काम हमने आउटसोर्स किया, क्योंकि नई शिक्षा नीति में स्पष्टतया है कि जो चीज़ें हमारे पास सीधे सीधे नहीं हैं वो हम दूसरी फर्म से उनकी सहायता लेके अपने बच्चों को पूरा कौशल प्रदान करें, ताकि उनका व्यक्तित्व अपने आप में पूरा हो जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज की गई है। और प्रोफेसर जानी सर ने आपको क्या ऑब्जेक्टिव है बड़े सुंदर तरीके से बताया है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारी पीढ़ी है, जहाँ से हम आते हैं, हम लोग बहुत गांवों से और ऐसी जगह से आए हैं जिन्होंने चीज़ों को होते हुए देखा है। सबसे बड़ा चेंज देखिए हम लोगों के टाइम में हुआ है
एक ज़माना था कि जब हमें यदि किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने मम्मी पापा के पास कम्युनिकेट करना है, तो लेटर लिखते थे और 7 दिन में वो लेटर घर पहुंचता था, तब उन्हें पता लगता था कि बेटा हॉस्टल में ठीक पहुंच गया है। आज की स्थिति क्या है कि जैसे ही आप ट्रेन में या बस में या प्लेन में बैठे तो मम्मी पापा का शुरू हो जाता है, दे आर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। ये सब चीजें धीरे धीरे परिवर्तन हुई हैं। तो जो सीखने का जो दायरा है हमारे इस पीढ़ी का, वो इतना बड़ा है, वो संभवतः अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, एक मॉडल है। और वो सारी चीजें देखिए, फायदा तभी होगा हम सबके यहाँ होने का जब आप उस सब से कुछ सीखने की कोशिश करें। एक एक चीज कोई भी ले लीजिए आप, रोल मॉडल हर एक ने अपना फिक्स करना है। जैसे अभी सर ने बताया कि उन्होंने अपने पापा को कर लिया, ऐसे ही आपके सामने भी आपका अध्यापक हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, जो मैट हैव डिसाइडेड समथिंग कि ये होता है, मुझे ये बनना है। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। यदि आप ऐसे ही चलेंगे कि अंधेरे में तीर मारेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं, वो जमाना चला गया। अभी बिल्कुल आपको सही बताया गया कि 100 मीटर की रेस में केवल इतना फर्क होता है कि वो 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर पीछे रह गया, नंबर 2 आ गया। जबकि हमें देखने से, आंखों से तो लगता है कि वो बिल्कुल साथ थे, लेकिन मापदंड ऐसे हैं, एनालिसिस ऐसा होता है कि उसके बेसिस पे हमारा भविष्य निर्धारण होता है। ये चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। केवल हम ये सोच लें कि गए और एक क्लास से अगली क्लास, उससे अगली क्लास और ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, कभी नहीं होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि हम ये फिनिशिंग स्कूल आउट गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे हमारे फाइनल ईयर में बैठे हैं, उनकी कौशल को तराशने के लिए, उसको शार्पनिंग के लिए हम ये एक्सरसाइज करें। और स्पेशली जो बच्चे हमारे सीधे सीधे समाज के साथ, समाज के बीच में जाके अपना जॉब करने वाले हैं, उनके लिए निहायत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रख के ये उपाय हम लोगों ने किया था। विभाग ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की और उसके बाद जो आइडेंटिफाई किया गया हमारे ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के द्वारा किसी फर्म को कि वो हमारे इस ट्रेनिंग नीड को पूरा करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेज़वर्दी स्टेप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। केवल ये ट्रेनिंग आखिरी नहीं हो है, आप ये सोचें कि केवल यही है। यदि इसके बाद भी कोई कमी पाई जाती है तो हम वो कोशिश करेंगे कि वो ट्रेनिंग भी आपको दी जाए। लेकिन देखिए, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। आप लोगों ने आज से ही निर्धारित करना है कि जो भी यहाँ होता है उसका आपने पूरा पूरा फायदा उठाना है। Whatever is being transpired in this room, it should go directly into your brain. And if you are able to do it, then the purpose is served. And if somehow even 10% of you fail to do so, then anyway the purpose is defeated. So we have to be very careful. Every minute is important, every step is important, every statement is important. I feel our students are wise enough. They are now grown up. They are living in a world where technology suppresses everything, and then probably they will try to extract maximum out of the experts. One more important thing you should keep in mind, and that I usually share. Some of the students are having in mind that they are having Google with them. Whatever they want, they will search in Google and they will get the answer. Dear students, let me share. Whatever is available online, out of it 70% is redundant. The information के chances हैं कि 70% chances हैं कि जो information आप Google से लेते हैं वो गलत हो। इसलिए प्यारे बच्चों, जो क्लास में होता है उस पर ध्यान दो, अपनी लाइब्रेरी में बैठो, जो अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है उस पर ध्यान दो, और जहां से भी ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करो वो रिसोर्स रिलायबल ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो हमारे कार्यों में सीधे सीधे दिखती है। अभी प्रोफेसर जानी सर ने बोला, आपने देखा होगा, आपकी सारी स्टोरी आप खुद समझ रहे होंगे कि किस तरह का संघर्ष किया होगा, कैसे इस ऊंचाई तक पहुंचे। लोग ऐसे ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाते हैं, ऐसे ही लोग उनको वर्शिप नहीं करते हैं, ऐसे ही लोग उनके सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। खुद को प्रूव करना होता है, और प्रूव करने का सबसे पहला स्टेप डिसाइड द गोल। सबसे पहला स्टेप यही होता है।
अर्जुन की कहानी याद होगी ना, जब पूछा गया तो उन्हें क्या दिख रहा था? केवल आंख दिख रही थी, मछली भी नहीं दिख रही थी, केवल आंख दिख रही थी। जब तक आपको वो आंख नहीं दिखेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप को इतना फोकस करिए, अपनी एनर्जी को इतना चैनलाइज करिए कि आपको केवल अपना उद्देश्य दिखे, और यदि आप ये करने में सक्षम रहे, then sky is the limit। कहीं तक भी आप कर सकते हैं। हम लोग, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे विभाग, हमारे दूसरे यूनिवर्सिटी के अधिकारी या हमारे पॉलिसी मेकर्स जो राजभवन में बैठे हैं, या हमारे गवर्नमेंट के अधिकारी, सब एक आशा लगाए बैठे हैं आप लोगों से। ये देश आपसे आशा लगाए बैठा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स उस पर खरे उतरेंगे, और जो भी हमारे ये सारे पॉलिसी मेकर जो भी डिसीजन ले रहे हैं, इतने सारे पेंस लेके डिसीजन ले रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को लगातार गाइडलाइंस मिल रही हैं। पर्पज केवल एक ही है कि हमारे आगे आने वाली ये जनरेशन सशक्त हो। और एक बार फिर से हम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक बार हम फिर से अपना एक दावा इस दुनिया के सामने पेश कर सकें कि भारत विश्व गुरु था, भारत आज भी यूनिक है, और भविष्य में इसमें पूरा पोटेंशियल है कि हम विश्व गुरु बन पाएंगे। देखिए, शुरुआत यहीं से होनी है, शुरुआत आप ही लोगों से होनी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बात में सक्षम होंगे, और अपना योगदान इस संदर्भ में जो भी होगा वो पूरे हृदय से, पूरी मेहनत के साथ देंगे। विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सुंदर प्रोग्राम अरेंज किया। साथ भी हमारे प्रोफेसर जानी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, और इतने सुंदर तरीके से किया कि सारी चीजें, मतलब दिमाग, दिल, सब तक पहुंची। एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग, और इतनी अच्छी शुरुआत है, तो निसंदेह इस प्रोग्राम का जो आउटकम होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रोग्राम से जुड़े रहे। विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रोग्राम करते रहिए ताकि विश्वविद्यालय निरंतर शिक्षा क्षेत्र में